हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड टू अमेजिंग न्यूज़। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल की। तो इस सीरियल में काफ़ी सालों से लगभग 6 साल होने वाले हैं दया को गए हुए। तब से दया वापस नहीं आई और सीरियल में दिखाया है कि वह अपनी माँ के घर गई हुई है। सुंदर ने काफ़ी बार प्रॉमिस किया कि वो दया को इस बार लाएगा, इस डेट को लाएगा, लेकिन दया कभी भी वापस नहीं आई। और अभी भी लास्ट दिवाली की स्टोरी हमें यही दिखाई गई थी कि दया वापस आएगी। सुंदरलाल ने प्रॉमिस किया था जेठालाल से कि इस दिवाली पर जो सुंदर है वो दया के हाथों ही दिया प्रज्वलित करवाएगा जेठालाल के घर का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह दया को नहीं लाया बल्कि दया के हाथ से जलाया हुआ दिया ले आया और बहुत ज़्यादा सभी गुस्सा हुए थे गोकुलधाम वासी। लेकिन इस बार जो डेट दी है, एक और डेट निकल कर आई है कि वो है साल की शुरुआत में। ये साल की शुरुआत में मतलब ये नहीं कि जनवरी में ही आ जाएगी दया, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये तो सुंदरलाल ने ही साफ कर दिया कि दया जनवरी में नहीं आएगी। 31 जनवरी तो कोई मुहूर्त ही नहीं है और उसके बाद भी 10-15 दिन तक उसको नहीं पता है। तो जेठालाल ने कह दिया कि अगर वो दया नहीं आई साल के अंदर 2024 में तो वो तलाक दे देगा। आपने ध्यान से सुना, जेठालाल ने ये नहीं कहा कि अगर दया जनवरी, फरवरी या मार्च से पहले आई तब मैं तलाक दूंगा। जेठालाल ने कहा अगर 2024 में नहीं आई तो तलाक दे दूंगा। इसका मतलब है मेकर्स जब तक 2024 में कोई दया मिल नहीं जाती या फिर दिशा वकानी ही रोल के अंदर वापस आने के लिए मान नहीं जाती, तब तक वह कोशिश करेंगे और लाने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ जो डेट्स निकल कर आ रही हैं, तो इसमें 3 डेट्स निकल कर आ रही हैं दया के वापस आने की, और इन 3 डेट्स के अंदर ही दया आएगी अगर उसे आना हुआ तो, नहीं तो वह कभी भी वापस नहीं आएगी और हमें ऐसे ही बेवकूफ़ बनाते रहेंगे मेकर्स। तो सबसे पहली डेट निकल कर आ रही है अप्रैल से पहले, क्योंकि सुंदरलाल ने कहा है शुरुआत के अंदर 2024 के, और 2024 की शुरुआत मतलब पहले 4 महीने। तो इस पहले 4 महीनों के अंदर लेकर आ सकते हैं दया को, लेकिन इसके बहुत कम चांस हैं कि अप्रैल तक आ जाएगी, ज़्यादा चांस नहीं है। नेक्स्ट जिसके थोड़ी प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है तो वो है जब दिशा वकानी हाँ करेंगी वापस आने के लिए, क्योंकि मेकर्स चाहते हैं दिशा वकानी ही दया के रोल के अंदर आए, क्योंकि जो लोग हैं, जनता है, वो डिज़ोल्व नहीं कर पाएंगे किसी और एक्ट्रेस को दया के रोल में। और मेकर्स भी चाहते हैं कि दया का रोल जैसे निभाया था दिशा वकानी ने वैसा कोई नहीं निभा सकता, तो वही वापस आए। अगर वह चाहते तो इन 6 सालों के अंदर किसी अभी एक्ट्रेस को दया के रोल में ला सकते थे, लेकिन मेकर्स दिशा वकानी को ही लाना चाहते हैं, इसीलिए अब तक नहीं लाए। तो थोड़ा और वेट करेंगे दिशा वकानी का। लेकिन अगर इस साल के एंड तक नहीं आई दया तो फिर उसको लाना ही पड़ेगा कुछ भी करके, क्योंकि जेठालाल ने कसम खा ली है कि अगर 2024 में नहीं आई दया तो वह उसको तलाक दे देगा। तो मेकर्स को मजबूरन किसी न्यू एक्ट्रेस को दया के रूप में लाना ही पड़ेगा साल के एंड से पहले ही पहले। और इसी की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है कि अगर दिशा वकानी लास्ट तक वापस नहीं आई तो नवंबर या दिसंबर के अंदर ही दया की वापसी करवा देंगे, चाहे किसी न्यू एक्ट्रेस के रूप में करवाएं। तो आपको भी ये पूरा साल वेट करना पड़ेगा। तो देखते हैं दया कब वापस आती है। एग्जैक्ट डेट तो कोई नहीं बता सकता, बट प्रोबेबिलिटी यही है, या तो शुरुआत में ही किसी एक्ट्रेस को ले आएंगे जैसे कि प्रॉमिस किया अप्रैल से पहले, लेकिन अगर अप्रैल से पहले नहीं आती तो नवंबर दिसंबर तक कोई नहीं आने वाला। नवंबर या फिर दिसंबर के अंदर अगर दिशा वकानी आ पाई तो उससे पहले आएंगी, नहीं तो मेकर्स को मजबूरन न्यू एक्ट्रेस को लाना पड़ेगा दया के रोल में। तो आप सब क्या चाहते हैं, दिशा वकानी वापस आनी चाहिए या फिर नहीं आनी चाहिए? और अगर बाई चांस में नहीं आती तो किस एक्ट्रेस को दिशा वकानी का रोल निभाना चाहिए, मतलब न्यू दया का? आप हमें ये बात कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।